ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव गुरु रूप में है, आदि गुरु, सबके गुरु रूप में है। और गुरु क्या देता है? ज्ञान। आज भगवान शिव की कृपा से ही आप सभी के अनेक प्रश्नों में से एक खास प्रश्न, जिसका उत्तर देने के लिए मैं एक शिव मंदिर में आया हूं। भगवान शिव का शिवलिंग आप सब देख रहे हैं। अब आप अपना प्रश्न सुन लें। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। यदि एक परिक्रमा होता तो एक चक्कर लगा लिया जाता, हो जाता, लेकिन भगवान शिव की आधी परिक्रमा करने का विधान है, नियम है, वो कैसे पूर्ण होता है? आखिर भगवान शिव की प्रदक्षिणा करने का, फेरी करने का विधान क्या है? इसको आज मैं खुद करके बतलाने जा रहा हूं। यह भी कृपा महादेव की ही है कि आपको यह ज्ञान प्राप्त प्रभु शिव मेरे माध्यम करवा रहे हैं। तो कलियुग में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि देवता है। कलो देवो महेश्वर। कलियुग में जिसने भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया, समझो कि उसकी जिंदगी की विपत्तियां नहीं मिटने को हैं। तो भगवान शिव विष्णु दोनों का साथ में पूजन करो और भगवान शिव की आधी परिक्रमा जरूर करो। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करने का कलयुग में दो प्रधान नियम हैं। उन दोनों नियमों पर मैं प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम पूजन, भगवान शिव का पूजन उत्तराभिमुख होकर किया जाता है। शिवलिंग की पूजन करो या तस्वीर की पूजन करो, उत्तर मुंह की ओर बैठ करके ही और तब पूजन किया जाता है। जब उत्तराभिमुख होकर के और पूजन हम करते हैं तो फेरी परिक्रमा कैसे करेंगे? आइए, सबसे पहला नियम, यदि आप शिव मंदिर गए हैं, शिव मंदिर में हैं, या शिवलिंग की परिक्रमा करने का जो जगह है यदि आपको पर्याप्त मिल जा रहा है तो शिव मंदिर में कैसे हम सभी प्रदक्षिणा करेंगे, फेरी करेंगे? उसका पहला नियम मैं आपको बतलाता हूं। इस स्थान से मैं पूजन कर लिया। एक बात सदैव ध्यान रखेंगे कि भगवान शिव अपने शिवलिंग में सदैव पूर्वाभिमुख बैठते हैं और उनकी दाहिनी भुजा की ओर होकर पूजन किया जाता है। अर्थात साधक, भक्त, पुजारी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजन करेगा। मैं थोड़ा दिशा पर प्रकाश डाल दे रहा हूं। सामने आप देखें, ये शिवलिंग है। शिवलिंग का जो जलहरी, वो मार्ग जिसे हम जल प्रवाही स्थल बोलते हैं, वो उत्तर दिशा की ओर गया है, उत्तर की ओर जाता ही है। तो इस हिसाब से यहां से इधर पूरब दिशा हो जाता है। मैं जिधर हूं इधर दक्षिण दिशा हुआ, यहां से इधर पश्चिम दिशा हुआ और वहां से उधर उत्तर दिशा है ही है। आइए यह जान लें कि भगवान शिव शिवलिंग में पूर्वाभिमुख होकर बैठे हैं। पूर्व दिशा की ओर उनका मुख है। माता पार्वती उनके वाम अंग में रहते हैं। और हम लोग जो पूजन करने वाले भक्त हैं या अनुष्ठान करने वाले जजमान हैं, वे सदैव शिवलिंग से दक्षिण दिशा की ओर में बैठेंगे, उत्तर की ओर मुख करके, उधर मुख करके पूजन करना है। जिधर वो जलहरी जल प्रवाही नली नालिका जो होती है, उधर मुख करके बैठना है, पूजन करना है। इससे कलयुग में बड़ी जल्दी सिद्धियां मिल जाती हैं।
अब रही बात पूजन कर लिया, तो इस पूजन की पूर्णता दो माध्यम से होती है। पहला माध्यम है आरती करना, और दूसरा माध्यम होता है प्रदक्षिणा करना, फेरी करना। तो प्रदक्षिणा करने का मैं दो नियम बतलाने जा रहा हूं। पहला नियम है जो शिवलिंग मंदिर में है, तो ठीक है, ये प्रदक्षिणा फेरी शिव मंदिर के लिए विशेषता है। वो कैसे होगा? यहां से पूजन कर लिया, अब मैं चलता हूं उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर मैं आ गया, यहां जहां त्रिशूल है, त्रिशूल देख रहे हैं, शिवलिंग को भी देख रहे हैं, यहां पर मैं खड़ा हुआ। ठीक है, यहां पर मैं खड़ा हो गया दक्षिण की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और यहां से प्रदक्षिणा मैं प्रारंभ करूंगा। यहां से प्रदक्षिणा प्रारंभ हो रही है, तो इसमें आपको गौर करना है कि ये मेरी बाईं भुजा है, बायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। तो बायां हाथ की ओर शिवलिंग रहेंगे। मेरी बाईं भुजा देख लें, मेरी बाईं भुजा की ओर शिवलिंग है। ये प्रदक्षिणा करने के पहले नियम में है। यहां से मैं प्रदक्षिणा की यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, मंत्र भी बोला जाता है, अंत में मैं मंत्र बतला दूंगा। तो यहां से पहला नियम प्रदक्षिणा करने का, मैं चला, मैं प्रदक्षिणा प्रारंभ कर दिया, यहां से चला, बीच में कहीं रुकना नहीं है। ये प्रदक्षिणा फेरी देखिए, मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, मेरा पांव देखिए, ये नंदी जी के पास तक मैं आया, यहां रुकना नहीं है। यहां से पुनः मैं वापस हुआ, अब मेरी दाहिनी हाथ की ओर शिवलिंग हो गया है, दाहिने हाथ की ओर शिवलिंग है, यही ध्यान देना है। इसी प्रकार से ये यहां पर जब मैं पहुंच गया, ये आधी परिक्रमा पूर्ण हो गई। ये पहला नियम था। पहला नियम एक बार फिर मैं बतला रहा हूं, इसको गौर करेंगे। मेरी बाईं भुजा की ओर शिवलिंग है। यहां से जब मैं यात्रा करके और पुनः वापस आने लगूंगा, तो दाहिनी हाथ की ओर शिवलिंग हो जाएगा। इसे कैसे करना है? ये पहला नियम, यात्रा प्रारंभ, किस चीज की यात्रा? प्रदक्षिणा की यात्रा। प्रदक्षिणा की यात्रा ये हो रही है, मेरी बाएं हाथ की ओर शिवलिंग है, ये प्रदक्षिणा मैंने किया, पांव देखेंगे, यहां तक मैं आया, यहां रुकना नहीं है, यहां से पुनः मैं वापस जा रहा हूं, मेरी दाहिने हाथ की ओर शिवलिंग है, यहां से यहां मैंने आ गया। अब यहां आकर के भगवान को प्रणाम किया, यह प्रदक्षिणा का पहला नियम पूर्ण हो गया। आइए अब दूसरी विधि मैं बतलाता हूं। भगवान शिव के लिए जैसे उत्तराभिमुख होकर के जो पूजन किया गया, उत्तराभिमुख होकर के पूजन किया गया, मैं ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके हूं, यह आप सब देख रहे होंगे। अब मुझे जगह नहीं है, या मेरे पास शिवलिंग नहीं है, सामने तस्वीर है, तस्वीर की पूजन कर रहा हूं। चतुर्सिद्ध शक्ति चित्र में भी शिव परिवार है, उनकी पूजन कर रहा हूं। तो मैं प्रदक्षिणा फेरी कैसे करूंगा, जबकि घूमने का जगह मेरे पास नहीं है? तो फिर मैं क्या करूंगा? अपनी ही धुरी पर प्रदक्षिणा करूंगा। तो प्रदक्षिणा का दूसरा नियम कलयुग के लिए महत्वपूर्ण है। वह कौन सा है? देखिए, मैं शिवलिंग के सामने हूं, शिवलिंग के पास खड़ा हूं, गौर से देख लें शिवलिंग, और मैं कहां हूं? देख लिए, ये हाथ मैंने जोड़ा, और अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बाईं हाथ है। अभी बाईं हाथ की ओर से ही ऐसे मुझको पहले घूमना है, ठीक है? इसके बाद दाहिना तुरंत लौटना है। मैं कैसे करता हूं देख लीजिए, यहां से मैं चला, ये घूम रहा हूं बाईं हाथ की ओर से, ये घूमा, ये आ गया यहां, अब रुकना नहीं है, यहां से पुनः वापस ऐसे अपनी ही धुरी पर ये घूम जाना है और भगवान को प्रणाम करना है। इसको एक बार फिर देख लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मैं हूं, हाथ जोड़ा, ये प्रदक्षिणा मैं कर रहा हूं, आधी प्रदक्षिणा। आधा प्रदक्षिणा कैसे होता है? चंद्राकार। यहां से मैं घूमा, बायां हाथ के बाईं तरफ मैं मुड़
रहा हूं, मेरा ये बायां हाथ पहले चलेगा, ये बायां हाथ चला, ये ऐसे मैं घूम गया। इसके बाद रुका नहीं जाता है, प्रदक्षिणा में रुकना नहीं है। इस प्रकार से पुनः अपनी ही धुरी पर घूम करके वापस आ गया और भगवान को प्रणाम किया। प्रदक्षिणा करने के मंत्र होते हैं, वो मंत्र मैं बतला रहा हूं। ओम श्री यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। इस प्रकार से प्रदक्षिणा हुआ, आधी प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई। यदि किसी को मंत्र न आ रहा हो तो क्या करे? गुरु मंत्र का जप करते हुए, जो भी गुरु ने मंत्र दिया वो अमोघ मंत्र होता है, उसको जप करते हुए प्रदक्षिणा कर ले, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र जपे, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहता हुआ वह प्रदक्षिणा को पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार से कलयुग में, विशेष करके कलयुग के लिए भगवान शिव पर जलाभिषेक, आरती और प्रदक्षिणा महत्वपूर्ण रहता है। जो व्यक्ति भगवान शिव की आदि प्रदक्षिणा करते हैं वे श्रेष्ठ बन जाते हैं, उनकी संपूर्ण साधनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं, उनकी हर याचनाएं पूर्ण होने लग जाती है। यहां तक कि भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य बने, महादेव की आदि परिक्रमा करके ही बने थे। इसलिए आप सब भी जो प्रश्न किए थे कि भगवान शिव की आदि परिक्रमा कैसे की जाती है, उसी का मैंने उत्तर दिया है। ऐसी परिक्रमा आप सब जरूर करें और भगवान शिव की कृपा का पात्र बने। आप सबका जीवन मंगलमय हो, जीवन सुखमय हो और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। महादेव की कृपा हुई तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है, ऋषियों ने कहा है, जापर कृपा शिव की होई, जापर कृपा शिव की होई, तापर कृपा करें सब कोई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर था कि किस प्रकार से भगवान शिव की आदि परिक्रमा की जाती है, जो कलियुग में बहुत बड़ा महत्व लेकर बैठा है। कलियुग में भगवान शिव की पूजन में उनकी आदि परिक्रमा इसी प्रकार की जाती है। आशा है आप सब समझ गए होंगे। तो सही हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।